राजकुमार आरव और सुनहरा प्रकाश गोला। बहुत समय पहले नीले समंदर के किनारे बसा एक सुंदर राज्य था, सूर्यनगर। यह राज्य अपनी सुनहरी इमारतों, शांत समुद्र और खुशहाल लोगों के लिए प्रसिद्ध था। जहां सुबह सूरज की किरणें महल की दीवारों पर चमकतीं और शाम को पूरा आकाश केसरिया रंग में रंग जाता। उसी राज्य में रहता था एक दयालु, साहसी और बुद्धिमान राजकुमार। राजकुमार आरव। आरव सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह अपने लोगों से सच्चा प्रेम करता था। एक शाम आरव महल की ऊंची बालकनी पर खड़ा था। उसकी नजर समुद्र पर थी, जहां दूर दूर तक जहाज तैर रहे थे। लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से राज्य में अजीब घटनाएं हो रही थी। रात को आसमान लाल हो जाता था और जंगल की दिशा से रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती थी। लोग डरने लगे थे। उसी रात महल के दरवाजे पर दो वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में गहरी चमक थी और हाथों में एक पुरानी छड़ी। उन्होंने कहा, राजकुमार आरव, राज्य को बचाने का समय आ गया है। आरव ने विनम्रता से पूछा, महाराज, मुझे क्या करना होगा? साधु बोले, समुद्र पार एक काला जंगल है। उस जंगल की गहराई में छिपा है सुनहरा प्रकाश गोला। वही इस अंधेरे को मिटा सकता है। इतना कहकर दोनों साधु धुएं की तरह गायब हो गए। अगली सुबह आरव ने बिना देर किए यात्रा शुरू कर दी। वह एक छोटी नाव में बैठकर समुद्र की ओर बढ़ चला। अचानक तेज तूफान उठा, बिजली चमकी, लहरें ऊंची हो गईं। लेकिन आरव डरा नहीं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मैं अपने राज्य को बचाकर ही लौटूंगा। समुद्र पार करने के बाद वह काले जंगल में पहुंचा। जंगल अजीब तरह से शांत था, जैसे समय ठहर गया हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक सुनहरा प्रकाश गोला हवा में तैर रहा था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा अंधेरा चमक उठा। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, उसके हाथों में ऊर्जा फैल गई। उसे भविष्य की झलक दिखाई दी। एक काली छाया जो सूर्यनगर को नष्ट करना चाहती थी। तभी पीछे से आवाज आई, वह गोला मुझे दे दो। एक डाकू तलवार लिए खड़ा था। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी, लेकिन अंत में आरव ने डाकू को हरा दिया। डाकू जमीन पर गिर पड़ा। आरव ने तलवार नीचे कर दी और कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। डाकू की आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों महल लौटे। गोले की रोशनी उन्हें महल के तहखाने तक ले गई। वहां एक पुराना दरवाजा था जो सदियों से बंद था। जैसे ही गोले की रोशनी उस पर पड़ी, दरवाजा खुल गया। अंदर से काली ऊर्जा बाहर आने लगी। पूरे महल में अंधेरा फैल गया। लोग डरने लगे। आरव आगे बढ़ा। उसने गोले को ऊपर उठाया और कहा, प्रकाश हमेशा अंधेरे को हराता है। गोले से तेज चमक निकली और कुछ ही पलों में काली शक्ति गायब हो गई। सुबह हुई। सूरज फिर से चमक रहा था। राज्य में शांति लौट आई थी। लोग खुशी से झूम उठे। राजा ने आरव को गले लगाया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के लिए निडर खड़ा रहता है। आरव मुस्कुराया।